एक लड़की मीरा अपने फोन में इतनी खोई हुई थी कि उसने गलती से एक उल्टे लटके हुए चोर कबीर को किस कर लिया। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, चोर ने उसका बैग छीन लिया। गुस्से में मीरा ने उसका मास्क खींच लिया, लेकिन इससे चोर और भड़क गया। उसने मीरा को पकड़ा और जबरदस्ती एक और किस करके वहां से भाग गया और मीरा वहीं हैरान खड़ी रह गई। तभी उसका बॉयफ्रेंड साहिल वहां आ गया। मीरा की बिगड़ी हुई लिपस्टिक देखकर उसे लगा कि वो उसे धोखा दे रही है और बिना कुछ सुने वहीं पर उससे ब्रेकअप कर लिया। तभी चोर ने उसका बैग वापस नीचे फेंक दिया, लेकिन उसमें से सारा सामान गायब था। अब मीरा का गुस्सा साथ में आसमान पर था। उस चोर ने न सिर्फ उसका सामान चुराया था, बल्कि उसके बॉयफ्रेंड से भी उसे अलग करवा दिया था। उसने फैसला किया कि वो उससे बदला लेकर रहेगी। उसने चोर को ढूंढा और अपना फोन दिखाकर धमकी दी कि उसने पुलिस को बुला लिया है, लेकिन चोर ने उसका फोन छीनकर फेंक दिया। अब अपना सब कुछ खो चुकी मीरा फूट फूट कर रोने लगी। उसने चोर को बताया कि उसकी और साहिल की इसी महीने शादी होने वाली थी। वो 8 साल से साथ थे। साहिल अमीर था, हैंडसम था और उसका एक बड़ा सा लग्जरी फ्लैट था, लेकिन उसकी एक हरकत ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। चोर ने माफी मांगने के बजाय उससे पूछा कि क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड इसी बिल्डिंग के फ्लैट नंबर 57 में रहता है। फिर मीरा ने उसे रस्सी से बांधा और दोनों एक बालकनी पर झूल कर पहुंच गए। उसने मीरा को अंदर देखने को कहा। मीरा ने कान से झांका तो उसके होश उड़ गए। अंदर साहिल किसी और लड़की के साथ था। वो गुस्से में अंदर जाने ही वाली थी कि चोर ने उसे रोक लिया और कहा कि उसके पास बदला लेने का इससे अच्छा तरीका है। जैसे ही साहिल और वो लड़की घर से बाहर गए, चोर आराम से घर में घुस गया और कुछ खाने लगा। उसने मीरा को समझाया कि साहिल कब से उसे छोड़ना चाहता था और आज तो बस उसे एक बहाना मिल गया। उसने कहा कि ऐसे आदमी के लिए आंसू बहाने से अच्छा है कि अपना गुस्सा निकालो। मीरा ने एक ग्लास उठाकर जमीन पर पटक दिया और उसे बहुत सुकून मिला। फिर दोनों ने मिलकर पूरा घर तहस नहस कर दिया। इस मस्ती मजाक में मीरा को उस बदमाश चोर से प्यार होने लगा। मौका देखकर चोर ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। जब मीरा की आंख खुली तो साहिल उसके सामने खड़ा था और चोर कहीं नजर नहीं आ रहा था। जैसे ही साहिल आगे बढ़ा, उसका पैर एक फंदे में फंस गया और वो धड़ाम से नीचे गिर गया। चोर भागा नहीं था, उसने एक जाल बिछाया था। तभी पुलिस भी आ गई। साहिल ने चोर पर इल्जाम लगाया, लेकिन चोर ने पासा पलट दिया। उसने कहा कि असली चोर तो साहिल है, जिसने मीरा का सामान चुराकर अपने ही घर में छिपा रखा है। जब पुलिस ने सबूत मांगा तो चोर ने सोफा उठाया, जिसके नीचे मीरा का सारा सामान था, जिसे उसने पहले ही वहां छिपा दिया था। साहिल की कोई भी सफाई सबूतों के सामने काम नहीं आई। उसे चोरी के जुर्म में जेल हो गई। आखिर में मीरा और चोर ने उसका बड़ा सा फ्लैट हथिया लिया और अपनी बिंदास जिंदगी शुरू कर दी।